हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जिनका बहुत ज्यादा यूज होगा और जिनके बिना आप बेसिक एरोडायनेमिक्स का जो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है उसको आप नहीं समझ पाओगे। जैसे कि लिफ्ट जनरेट कैसे हो जाता है, ठीक है, उसको जनरेट होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज जरूरी है, ठीक है, एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, किन केसेस में लिफ्ट बढ़ता है, किन केसेस में लिफ्ट घटता है। इन चीजों को जानने के लिए कुछ ऐसे मानक बनाए गए हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड पॉइंट बनाए गए हैं जिनको हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जानते भी होंगे लेकिन एक बार हम इसमें दोहराएंगे। जैसे कि जब हम देखते हैं किसी एयरक्राफ्ट को, जैसे अगर मान लीजिए टॉय एयरक्राफ्ट को अगर आप देख रहे हो, तो इस टॉय एयरक्राफ्ट का प्लेन फॉर्म एरिया क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जो इसका लिफ्ट जनरेटिंग सरफेस होता है, जहां से भी इस एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती होगी तो उसको इसका प्लेन फॉर्म बोलते हैं। और हर एक एयरक्राफ्ट में उसका प्लेन फॉर्म एरिया होता है क्या, उसका विंग, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट। तो जब भी हम लिफ्ट जनरेशन की बात करते हैं, जैसे अगर आपको लिफ्ट जनरेशन वाली वीडियो याद हो जो मैंने पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से उसमें बताया था, तो मैंने उसमें एक शब्द का यूज किया था एयरफॉइल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एयरफॉइल क्यों हम यूज करते हैं एविएशन में, क्यों नहीं हम पूरे विंग को लेकर के स्टडी करते हैं। तो देखिए, विंग क्या है, विंग बहुत ही डिफरेंट शेप का होता है, बहुत डिफरेंट साइज का होता है। इसके अलावा जो विंग है उसकी बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी अगर आप उनको एक साथ लेकर के पढ़ोगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, विंग के एक सेक्शन को, यानी अगर विंग को ऐसे काट दिया जाए यहां से, तो काटने के बाद यहां पर आपको जो एरिया दिखेगा, अगर ये यहां से कट के निकल जाए तो यहां पर जो आपको एरिया दिखेगा उसको बोलते हैं एयरफॉइल, ठीक है। तो एयरफॉइल कुछ नहीं होता, विंग का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब एक बार आपने एयरफॉइल इमेजिन कर लिया, अब हम उन टर्म्स को डिस्कस करना चालू करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो विंग का या फिर एयरफॉइल अगर हम लेकर के चल रहे हैं, तो एयरफॉइल का ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपर सरफेस, और जो लोअर हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लोअर सरफेस, ठीक है। अब जब मैंने आपको एयरफॉइल पढ़ाया था तो मैंने आपको एक टर्म बताया था, कैम्बरनेस, ठीक है। कैम्बरनेस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा था जो विंग होते हैं उसमें ऊपर का हिस्सा ऐसे उठा हुआ होता है यहां पर, जैसे अभी ये तो टॉय है, इसमें इतना डिटेल नहीं है, बट अगर आप एयरक्राफ्ट के एक्चुअल एयरक्राफ्ट के विंग्स देखोगे तो उसमें क्या होता है, ऊपर का हिस्सा बहुत ज्यादा कैम्बरनेस होता है, उसमें कर्वनेस होती है, और नीचे बहुत ज्यादा कर्वनेस नहीं होता, लगभग वो फ्लैट होता है, ठीक है। जैसे मैंने माउस का एग्जांपल दिया था आपको और दिखाया भी था, ठीक है। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो क्या होता है, कर्व्ड होता है। तो इस कर्विंग सेक्शन को बोलते हैं कैम्बरनेस। जितना ज्यादा ये कर्व होगा उसको बोलेंगे विंग उतना ज्यादा कैम्बर्ड है, यानी कैम्बरनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। और जब भी हम देखेंगे तो विंग का जो हिस्सा होता है, ऐसा नहीं होता है कि आगे से लेके पीछे तक वो बराबर ही कर्व होता है, ऐसा नहीं होता। शुरू में थोड़ा कम कर्व रहेगा, फिर उठ करके ऊपर आएगा, इस तरह से एक जगह आएगी जहां पर वो सबसे ज्यादा कर्व होगा, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे डाउन होगा। और जैसा आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, वो नीचे की तरफ जाकर के डाउन होता है और नीचे भी इसी तरह से काम होता है। तो जहां भी सबसे ज्यादा कैम्बरनेस होता है उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम कैम्बरनेस लोकेशन या फिर मैक्सिमम थिकनेस लोकेशन, ठीक है। क्योंकि कैम्बरनेस क्या है, एक तरह से वो मोटाई है आपकी किसकी, विंग की, ठीक है, या फिर अगर आप एयरफॉइल लेकर के पढ़ रहे हैं तो एयरफॉइल की, ठीक है। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, इतनी बातें आपको पता चल गई। अब इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, पहला, ये विंग होता है, या विंग लो आप या एयरफॉइल लो, जो आगे का हिस्सा, जहां पे एयरक्राफ्ट जब आगे बढ़ रही होगी तो आकर के हवा टकराती है, उस एज को बोलते हैं लीडिंग एज, यानी ऑब्वियसली एक एज होगा, अगर ये पूरा का पूरा विंग है तो ये एज होगा। तो आगे का हिस्सा जो होता है जहां पर एयर आकर के बार बार टकरा रही है जब एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं लीडिंग एज। और जहां से एयर आपके विंग से एग्जिट करती है, निकल जाती है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग एज, यानी आगे का हिस्सा लीडिंग एज और पीछे का हिस्सा ट्रेलिंग एज, ओके। तो ये हो गया लीडिंग एज और ये हो गया ट्रेलिंग एज। अब अगर आप एक लाइन खींचे, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जैसे अभी हमने बताया आपको कि इसको आप काट लीजिए और एक इमेजिनरी लाइन जो है आप खींचिए, कहां से कहां तक, लीडिंग एज से लेके ट्रेलिंग एज तक। शर्त यह है कि वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जो कि लीडिंग एज से स्टार्ट हो और ट्रेलिंग एज को कट करते हुए निकल जाए। उस लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को हम कॉर्ड लाइन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कॉर्ड लाइन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे देखोगे हर चीज जो है कॉर्ड लाइन के ही रिलेटिव में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये कॉर्ड लाइन क्यों इमेजिन करते हैं, या कॉर्ड लाइन को लेना या कॉर्ड लाइन को समझना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम विंग्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम एक एयरफॉइल सेक्शन को लेकर के उसकी बात करेंगे, राइट। तो हम जब एयरफॉइल की सेक्शन को लेकर के बात करेंगे तो कोई चीज कितना ऊपर है या कोई चीज कितना नीचे है, किसी चीज के बारे में अगर एंगल पता करना है कि इसका ये एंगल कितना है, वो एंगल कितना है, तो हमें एक क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट मालूम होना चाहिए, एक रेफरेंस प्लेन मालूम होना चाहिए, राइट। तो उस चीज को इमेजिन करने के लिए हम विंग को दो पार्ट में स्ट्रेट लाइन से डिवाइड करते हैं और उस लेंथ को बोला जाता है कॉर्ड लाइन, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है।
अब एक बार हमको कॉर्ड लाइन पता चल गया तो आप एक तरह से कह सकते हैं, हमेशा नहीं कह सकते क्योंकि जनरली हमारा ये आगे भी पढ़ेंगे आप कि जो आपके विंग सेक्शंस होते हैं वो जनरली कैम्बर्ड होते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो कॉर्ड लाइन है वो विंग को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। लेकिन आप एक बात जरूर कह सकते हैं कि जिस जगह पर ये कॉर्ड लाइन इमेजिन की गई है वहां पर ये विंग का क्या है, एक तरह से विड्थ है, यानी उसकी चौड़ाई है कि ये कितना चौड़ा है, ठीक है। लेकिन आजकल आप अगर देखेंगे तो जैसे इस वाले टॉय एयरक्राफ्ट में भी अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, विंग जो है ना, आप देखोगे थोड़ा सा यहां पर ज्यादा चौड़ा है और जैसे आप टिप की तरफ जा रहे हो वैसा कम चौड़ा हो रहा है, ठीक है, यहां भी और यहां भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपने कॉर्ड लाइन यहां पर निकाली तो ये कॉर्ड लाइन लंबी आएगी, मतलब थोड़ी चौड़ी आएगी, राइट। यहां पर निकालोगे थोड़ी और कम हो जाएगी, यहां पर निकालोगे थोड़ी और कम हो जाएगी, यहां पर निकालोगे तो और कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी आप ये नहीं कह सकते कि कॉर्ड लाइन जो है वो विंग का हमेशा विड्थ बताएगा, हमेशा उसका चौड़ाई नहीं बताएगा। लेकिन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला गया, मान लो यहां पर निकाला गया है तो इस वाली जगह पर ये विंग कितना चौड़ा है आपको पता लग जाएगा अगर आप इसकी कॉर्ड लाइन को देखें, ठीक है। तो बात आती है कि भैया जब हम लिफ्ट जनरेशन की बात करते हैं तो पूरे विंग की बात करते हैं, तो फिर आप कॉर्ड लाइन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक जगह पर ही निकालते हैं, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, वो ऐसे विंग्स के लिए होता है जो विंग रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर का मतलब जो ऐसे बिल्कुल यहां पर जाकर एकदम सीधा रहेगा, सीधा का मतलब जितना यहां पे चौड़ा है उतना यहां पे चौड़ा होगा, तो वहां पर आप किसी भी पॉइंट पर कॉर्ड लाइन निकाल लीजिए, वो हमेशा सेम रहेगी। लेकिन मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट ये भी ऐसा क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उनको ऐसे ना थोड़ा सा पतला किया जाता है टिप की तरफ, वो ड्रैग वगैरह कम करने के लिए। तो वो पतला करने की वजह से हमें फ्यूल इफिशियंसी मिलती है, एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, ये सारी बातें होती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, विंग को टिप की तरफ पतला कर देते हैं। तो हम कॉर्ड लाइन कैसे निकालेंगे, इसमें तो कॉर्ड लाइन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर जगह पे कॉर्ड लाइन बदल रही है। तो इसीलिए हम इसका निकालते हैं मीन कॉर्ड लाइन। मीन कॉर्ड लाइन का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक के एवरेज कॉर्ड लाइन की बात करेंगे, मतलब इन सारे पॉइंट्स पर जितने भी आपके कॉर्ड लाइन बनेंगे उन सबको जोड़ करके नंबर ऑफ कॉर्ड लाइन से डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसका आसान भाषा में एक फॉर्मूला बताया गया है कि ये आपका क्या है, ये आपका विंग। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि हमारा जो विंग होता है किसी एयरक्राफ्ट में वो एक ही होता है, दो ये और ये अलग अलग नहीं होता, ये एक ही पूरा का पूरा एक विंग होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड या फिर ये मीन कॉर्ड लाइन निकालना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि पूरे के पूरे विंग का एरिया निकालते हैं, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक पूरा जितना विंग है उसका एरिया निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था कि टिप से लेकर इस टिप तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्पैन, ठीक है। तो पूरे एरिया को अगर आप स्पैन वाली लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपको मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड लाइन मिल जाएगी, जो कि एवरेज कॉर्ड लाइन होगी इस पूरे विंग की, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको लेकर के जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस होती हैं, उन सारी चीजों में डिजाइनिंग के टाइम पर हम ये या तो कॉर्ड लाइन का यूज करते हैं अगर वो रेक्टेंगुलर विंग है, और अगर वो इस तरह का स्वेप्ट बैंक विंग इसको बोलते हैं, तो अगर इस तरह की विंग है तो हम इसमें मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कॉर्ड लाइन और मीन कॉर्ड लाइन। भी आपको मैंने कॉर्ड लाइन समझा दिया, राइट। तो अब क्या है, इस एयरक्राफ्ट को अगर आप थोड़ी देर के लिए देखो और इमेजिन करो, जैसे अभी यहां पर आप देख रहे होगे ना, तो यहां पर रूट पे जो एंगल है आपके विंग का उतना ही एंगल यहां पे टिप पर है। पर अगर मान लो इसे थोड़ा सा, इसको ऐसे मैं थोड़ा सा उखाड़ दूं मान लो, ठीक है। अब अगर विंग ऐसे करो, मतलब इतना ज्यादा नहीं, बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि इस तरह का विंग है, ठीक है, तो इस विंग में आपको क्या पता चल रहा है कि रूट का एंगल जो है और टिप का एंगल, ये दोनों एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। ये एंगल और ये एंगल क्या है, डिफरेंट है। तो जब भी कभी आपका जो विंग होता है उस विंग का एंगल रूट और टिप की तरफ जाते हुए या तो ज्यादा हो रहा हो या कम हो रहा हो, इन दोनों ही केसेस में एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं वॉश इन और वॉश आउट, ठीक है। तो वॉश इन क्या है, वॉश इन का मतलब होता है जब आपके टिप का एंगल ज्यादा हो और रूट का एंगल कम हो। तो अगर आप यहां पानी डालोगे तो कहां जाएगा, वो रूट की तरफ जाएगा, ठीक है, इधर से इधर जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं वॉश इन एंगल, ठीक है। इसके अलावा अगर ये इस तरह से हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वॉश आउट एंगल। वॉश आउट का मतलब अगर आप पानी यहां पे डालोगे क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो जब रूट का एंगल ज्यादा हो और टिप का कम हो तो इसको बोलते हैं वॉश आउट एंगल। लेकिन ये तो बात हो गई कि जब ये इसको बनाया गया तो ये कैसे बनाया गया। अभी क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया जाता है तो इस एयरक्राफ्ट का एक पर्टिकुलर एंगल पर इसको सेट किया जाता है, इसका नाम होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल का मतलब एयरक्राफ्ट का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब ये सीधा सीधा, अगर एक यहां पर ऐसे यहाँ पे एयरक्राफ्ट के बीच में एक मान लो छेद करके एक आपने रॉड डाल दिया आगे से पीछे तक, ठीक है, तो वो होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो वो एक्सिस क्या होगा, हमेशा फिक्स होगी क्योंकि एयरक्राफ्ट क्या है, सीधा है, तो वो एक्सिस एकदम फिक्स हो गई। अब उस एक्सिस से ये आपका विंग जो है वो कितना एंगल बना रहा है, ये ऊपर है या नीचे है, इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और
जो मैंने अभी कॉर्ड लाइन आपको पढ़ाई थी, तो जब एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, हवा आकर के इससे टकराती है, राइट। तो मान लो कि एयरक्राफ्ट एकदम सीधा जा रहा है और इसका जो कॉर्ड लाइन होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने बार बार बोला, ये विंग्स जो है एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनका कैम्बरनेस बराबर नहीं होता है। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो इसका कॉर्ड लाइन जहां कहीं भी आएगा और एयर जिस डायरेक्शन से आकर इस पर टकराएगी, जिस जगह पर टकराएगी, उस जगह पर कॉर्ड लाइन और उस एयर रिलेटिव, जो आगे से एयर आती है ना, उसको बोलते हैं रिलेटिव एयर। तो रिलेटिव एयर और इस कॉर्ड लाइन के बीच में एक एंगल बनता है और उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ अटैक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, इंसिडेंट एंगल की, कॉर्ड लाइन की और एंगल ऑफ अटैक की, ठीक है। तो जब एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ता है, हवा आकर के विंग्स पर लगती है, तो विंग्स के जो कॉर्ड लाइंस होते हैं वो कॉर्ड लाइन रिलेटिव एयर के साथ एक एंगल बनाते हैं, उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ अटैक बढ़ता है तो हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या होगा, लिफ्ट बढ़ेगा, थोड़ी देर के बाद फिर लिफ्ट डिक्रीज होने लग जाएगा, स्टॉल वगैरह हो जाएगा, वो चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, इस वीडियो में हमने ये देखी है कि विंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कॉर्ड लाइन क्या होता है, मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, मैक्सिमम थिकनेस क्या होता है, कैम्बरनेस क्या होता है, अपर सरफेस क्या होता है, लोअर सरफेस क्या होता है, लीडिंग एज क्या होता है, ट्रेलिंग एज क्या होता है, विंग जो यहाँ फ्यूजलाज के पास का हिस्सा होता है इसे रूट बोलते हैं, बाहर के हिस्से को टिप बोलते हैं। इतनी चीजें हमने इस वीडियो में देख ली है। अगले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एयरफॉइल की बात करेंगे कि जो एयरफॉइल का शेप है, साइज है, वो वैसा ही क्यों है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, सब तक पहुंचाइए, शेयर करिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ढेर सारे लोगों की मदद हो सके। थैंक यू।